आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, जो कृपादान प्रभु ने हम पर बरसाए हैं, जो आशीषें प्रभु ने हमें प्रदान की है। उन तमाम बातों को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आइए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। आज के प्रभु के वचनों में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमारे साथ में एक आत्मिक रिश्ता जोड़ते हैं। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु रोते हैं, प्रभु के आंखों में से आंसू टपकते हैं, वह हमें यह दर्शाता है कि प्रभु का कितना गहरा हर मानव के साथ में संबंध है। प्रभु कितनी गहराई से हमें समझते हैं। प्रभु हमें अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के वचनों पर चलते हुए, प्रभु के आदर्शों पर चलते हुए प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं? आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे सभी गलतियों को, सभी गुनाहों को, सभी कमियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें और इस पवित्र वेदी पर प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए उसके लहू और शरीर के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। कुशन मौन रूप से हम हमारे सारे निवेदनों को, सारी कमियों को, सारी चिंताओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हंगरी की संत एलिजाबेथ को यह कृपा दी थी कि वे गरीबों में ख्रिस्त को पहचाने और उनका आदर करें। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी दीन दुखियों की प्रेम पूर्वक सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने देखा, सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा है, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़ी एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा है, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ में पुस्तक ले ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे हुए स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा और राष्ट्र के मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु की आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इससे सभी संतों का गौरव है। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता
यदि तू भी इस शुभ दिन या समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे और तुझे और तेरे अंतर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे, और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार पाठ और प्रथम पाठ हमें प्रभु यीशु के भविष्यवाणी को, किस प्रकार प्रभु यीशु यरूशलेम पर रोते हैं और विलाप करते हुए उससे कहते हैं कि तेरे ऊपर एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा। जब हम प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु की यह वाणी किस प्रकार की एक सत्य वाणी के रूप में प्रतीत होती है। यरूशलेम के उस नगर में, उस शहर में कई लोगों ने आक्रमण किया। यरूशलेम जो कि कहा जाता था कि अपने आप में ही एक प्रमुख स्थान था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रभु का वास था, प्रभु की जो वेदी थी, प्रभु का मंदिर था, वह बहुत ही प्रमुख स्थान रखता था यहूदियों के लिए। और दूर दूर से यहूदी उस टेम्पल पे आते थे, प्रार्थना करते थे और पास ओवर और कई सारे फीस्ट मनाते थे। लेकिन प्रभु की मृत्यु के बाद में कई अटैक्स उस टेम्पल पर हुए, जिसका विवरण हम बेबीलोनियन एक्साइल और आर्यन एक्साइल, बहुत सारी एक्साइल्स में पाते हैं कि किस प्रकार कई लोगों ने उस टेम्पल पर आक्रमण किया, उसको कैप्चर करने का प्रयास किया। रोमियो के विपरीत भी कई लोगों ने उस एरिया को कवर करने का प्रयास किया। कई बार वो टेम्पल पर अटैक हुआ और प्रभु की वेदी को, प्रभु की उपस्थिति को उन्होंने वहाँ से हटाना चाहा। कई बार इस टेम्पल पर अटैक्स हुए और प्रमुख जो अटैक्स हैं वो बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार से 2 अटैक्स बहुत ही मेन अटैक्स थे। उसके बाद में उसका पुनर्निर्माण होता है, फिर वापस से उसका अटैक होता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है, फिर वह एग्जाइल में चले जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु जब यरूशलेम की ओर देखता है तो वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि उनकी मृत्यु यरूशलेम में लिखी हुई है। और प्रभु जब अपने अंतिम व्यारू के समय, जब अपने शिष्यों के पांव धोते हैं, जब प्रभु उनके साथ में भोजन करते हैं, तो वह उस मृत्यु को ऐलान करते हुए कहते हैं कि समय निकट आ गया है। अंतिम प्रार्थना में, गेत्सेमनी की अंतिम प्रार्थना में भी हम पाते हैं कि प्रभु का समय निकट आ जाता है। प्रभु अपने आप में यह महसूस करते हैं कि उनके विद्रोही, उनके विपरीत कार्य, षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु उस शांति का बखान करते हुए यरूशलेम की ओर आंखें गड़ाकर उससे कहते हैं, काश तू इस शांति को पहचान पाता, काश तू इस शांति का स्वागत करता। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और यही बात आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं प्रकाशना ग्रंथ में कि किस प्रकार यूहन्ना हम सभी को उस प्रकाश से ओतप्रोत हो जाने के लिए अनुरोध करते हैं जो उसको दिव्य दर्शन के रूप में दिया जाता है। वह दिव्य दर्शन उस मंदिर के विषय में है, जो मंदिर
उसे एक प्रकार से ज्योति की ओर ले जाता है। ज्योति जब अपने प्रकाश को फैलाती है, जब ज्योति संसार में फैलती है, तो मन के घाव और मन की सारी यातनाएं दूर हो जाती है। वही पुस्तक के रूप में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु के वचनों को जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु के वचन हम सभी के लिए लाभप्रद होते हैं। प्रभु के वचन हमें एक शक्ति प्रदान करते हैं, हमें सशक्त करते हैं। क्योंकि कई बार हम हमारे वचनों में भी कहते हैं कि वचन गोली के सदृश है, वचन तीर के सदृश है, वचन एक ऐसा पत्थर है जिसे हम फेंक तो देते हैं लेकिन हम उसे रिटर्न नहीं कर सकते, और वही गोली एक बार जब बंदूक से निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वचन हम सभी के लिए प्रमुख है। हमारे अपने वचन भी, जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो हमारे वचन भी हमें संभल कर कहना है कि क्या हम उन वचनों का पालन करते हैं अपने जीवन में। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु की शांति को अपने जीवन में अपनाते हैं तो प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में अपनाएं, क्योंकि वही वचन हमें प्रभु की शिक्षा के द्वारा, प्रभु की टीचिंग्स के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा हमें मिलती है, और यही हमें आदर्श जीवन बिताने में सशक्त करती है, हमें चलने में मदद करती है। आइए, क्या हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं? कई बार हम हमारे गुनाहों के कारण, हमारे अपने व्यवहार के कारण औरों को अपने वचनों के द्वारा हर्ट कर देते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं। क्या हम आज प्रभु से क्षमा मांगते हैं? आइए हम क्वेश्चन मौन रूप से प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से हमारे गुनाहों की क्षमा मांगे कि प्रभु आप हमारे साथ में रहिए, प्रभु आप हमें सशक्त बनाइए, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, या वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। या हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद दे। आमीन। जाइए, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा इश्क गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमाएं तेरी प्रभु गाएं हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाएं। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमाएं तेरी प्रभु गाएं हम।